मेरे अति प्रिय मीठे मीठे आत्मीय भाइयों और ब्राह्मण परिवार की सभी बहनों, बहुत दिनों से बाबा भावार्थ सहित मुरली चलाने की प्रेरणा देकर और अमृत बेले उठाकर मुरली पढ़ाकर बहुत सारी बातों को स्पष्ट करवा के बहुत गूढ़ता की ओर ले जा रहे हैं, सत्यता की ओर ले जा रहे हैं, पवित्रता की पराकाष्ठा में हमें स्थित कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक भाई बहनों से मैं करबद्ध प्रार्थना करते हुए ये विनम्र गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी बुद्धि को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के दुनियावी समाचार में आप अपनी बुद्धि को ना उलझाएं। आप यदि पूरी सच्चाई, सफाई और पवित्रता बरकरार रखते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ईमानदारी, समझदारी, वफादारी, ये सब गुणों को यदि आप प्रति सेकंड अपनाए हुए हैं, एक सेकंड भी इससे दूर नहीं जा रहे हैं, इसे छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता। आपको प्यारे पिता परमात्मा, जो सबके जीवन के दाता है, जो सबकी आयु को बरकरार रखने वाले हैं, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये निश्चय से हम चलें। और बहुत सारे बच्चे दुनिया के बहुत सारे चिंतन को सामने रखते हैं, कभी बीमारी के चिंतन को, घबराहट को, बेचैनी को, कभी तिथि तारीख का चिंतन करते हैं कि इस तारीख को विनाश होगा, इस तारीख को कृष्ण जी आएंगे, इस तारीख को नारायण की ताजपोशी होगी। ये सब जो तिथि तारीख का चिंतन करते बैठते हैं, वे तिथि तारीख तक ही सीमित रह सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्यारे बाबा विकारियों के बनाए हुए कैलेंडर के साथ जरा भी नहीं बंधा है। प्यारे बाबा किसी तिथि तारीख से बंधायमान नहीं है। प्यारे बाबा दिल की प्रीत से बंधे हुए हैं, सच्चे पुरुषार्थ से बंधे हुए हैं। हाँ, बच्चों की संपूर्णता के इंतजार में बंधे हुए हैं। जब बच्चे संपूर्ण हो जाएंगे, बाबा को पूरा मालूम पड़ जाएगा कि सतयुग की जनसंख्या अब पूरी तैयार हो चुकी है, तो बाबा ये नहीं बताएंगे कि अब मैं विनाश करने वाला हूँ। बाबा कोई यहाँ की तारीख के हिसाब से ना तो आते हैं और ना तारीख के हिसाब से वो विनाश करेंगे। इसलिए मेरे मीठे भाइयों बहनों, हमें केवल और केवल बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है, लवफुल होकर याद करना है, लॉफुल होकर याद करना है। बाबा ने लव और लॉ का बैलेंस करना सिखाया। बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए बाबा को याद करना है। अपने जीवन के परिवर्तन को दिखाकर बाबा को याद करना है। बाबा को ये संदेश देना है कि बाबा, हम पहले ऐसे थे और आपने हमें अब इतना सुंदर बना दिया है। बाबा तो बच्चों की उस वाणी का इंतजार कर रहे हैं जब बच्चे सब मिलकर एकजुट होकर बोलेंगे कि बाबा, हम सब अब चीरखंड होकर रह रहे हैं, हम सब एकता से रह रहे हैं और हम सब
बिल्कुल संपूर्णता की मंजिल पर हैं, हम सब संपूर्ण बन गए हैं, हमारा इतना संगठन हो चुका है, ऐसी पूरी लिस्ट तैयार करके बाबा के सामने रखेंगे। तब बाबा उस लिस्ट के आधार पर देखेंगे कि तुम कितना राइट बोल रहे हो। किसी के मोह में बंधकर तो तुमने लिस्ट नहीं बनाई है। किसी के आकर्षण में पड़कर तो तुमने लिस्ट नहीं बनाई है, किसी का सम्मान पाकर तो तुमने लिस्ट नहीं बनाई है। ये बाबा आपकी लिस्ट को भी जांचेंगे। ऐसे नहीं कि बाबा मनुष्यों के जैसे पूरी हड़बड़ी करके चाहे जब जो भी निर्णय ले लें, ऐसा बाबा नहीं करते हैं। इसलिए हम सबको संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है और चीरखंड होकर रहकर बाबा को एकजुटता दिखानी है। तब बाबा विनाश कराएंगे। अन्यथा भक्ति में भी ये गायन है कि प्रभु को नियम बदलते देखा, ये भक्ति में गायन है। इसलिए मैं सबसे करबद्ध विनम्र गुजारिश करूंगा कि आप केवल और केवल मुरली के एक एक शब्द के अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतार कर और बारीकी से स्वयं के दर्शन करते हुए स्वयं को जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनाने के लिए पुरुषार्थ करें और कुछ भी ना सोचें। ना बीमारी के बारे में सोचें, ना परिस्थिति के बारे में सोचें, ना विनाश के बारे में सोचें, ना दुनिया के समाचारों के बारे में सोचें, ना दुनिया का कोई मुखिया कैसा है ये सोचें। क्योंकि अब ये दुनिया परिवर्तित होनी ही है। बाबा धरती पर जब से आए हैं निर्माण पहले पूरा कर लेंगे, उसके बाद सबको परम धाम जाने का रास्ता बाबा स्वयं बता देंगे और सबको जाना ही पड़ेगा। जितने भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे, सत्य पूरी तरह से सत्यता का वर्ण किए होंगे, झूठ को जरा भी नहीं छुपाए हुए होंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम यदि एक पाप को छुपाते हो तो अंदर अंदर 100,000 कई गुना पदम गुना वो पाप बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तुम एक पाप को छुपाते हो तो वो पाप तुम्हें सुख से जीने नहीं देता है, शांति से जीने नहीं देता है, खुशनुमा जीवन नहीं जीने देता है। बार 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 वो पाप अंदर मन में दोहराता है। और हम कौन से सोते हैं, हम जरा जरा सी बात में फिर दुखी होते हैं, हम हड़बड़ाहट में होते हैं, हम बारीक बातों को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि निर्विकारी, निष्कलंक और पूरी तरह से निराकार, निस्वार्थी बनो। हाँ, तब आपको मुरली के एक एक शब्द आत्मसात होंगे। और मीठे भाई, हर वो व्यक्ति नारायण की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है जो अपनी पूरी पुरानी पाप को खत्म करके बहुत श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का खाता जमा करने का पुरुषार्थ करता है। बाबा एक भी पापी को पापी नहीं कहता है, हर एक व्यक्ति को नारायण की गद्दी में बैठने का अधिकार देता है, चाहे वो कितना भी पापी हो, चाहे वो कितना भी झूठा हो, वो अधिकार देते हैं बाबा। इसलिए वाल्मीकि जो पहले डाकू थे और उन्हें महान ऋषि बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। भक्ति में ये गायन है कि डायरेक्ट ब्रह्मा जी उनके आश्रम में पधारे और ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना की। जबकि वो हत्या करने वाले थे, लूट लूट कर खाने वाले थे, कितने पाप किए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें अवसर दिया गया। ये गायन है। तुलसीदास जी पत्नी के मोह में बंधे हुए थे, चर्म के आकर्षण में बंधे हुए थे, काम की पिपासा में बिल्कुल डूबे हुए थे। उसके बाद भी ये गायन है कि उन्होंने ये सब एक झटके में त्याग कर और रामचरितमानस की रचना की। इसलिए मीठे भाइयों, हम सब तो बहुत बहुत बाबा के अति लाडले सिकिलधे बच्चे हैं, आदि रतन हैं। हमारे ऊपर ये पूरी सृष्टि का भार है, हम आधार स्तंभ हैं, हम जड़ में बैठी हुई आत्माएं हैं, हमसे ही ये पूरा वृक्ष बनने वाला है। इसलिए हम केवल और केवल अपने इस वृक्ष को
जो है खाद पानी दे देकर बढ़ाते रहें और सबकी पालना करते रहें, बाप समान बनकर सबको प्यार देते रहें, सबको सत्यता का परिचय देते रहें और अपने जीवन को दर्पण की तरह बनाएं ताकि हमारे जीवन में कोई अपना चेहरा अच्छे से देख सके। और बाकी दुनिया भर के चिंतन, दुनिया भर के समाचारों में पढ़कर अपना ये कीमती संगम युगी समय एक सेकंड भी ना गंवाएं, ये मुझ आत्मा की विनम्र गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है। तो आज बाबा 20 मई 2021 के लिए कौन सी वाणी कह गए हैं, आप गौर से सुनिएगा। बाबा तो ब्रह्मा के तन में सन 1969 के पहले पूरी वाणियाँ आज की तारीख तक और आने वाली तारीख तक की मुरलियाँ चला गए हैं। अभी आप ये गौर करिए कि अभी वर्तमान में मुरली चल रही है, इसका मतलब अभी निर्माण बहुत बाकी है। जिस दिन निर्माण पूरा हो जाएगा उस दिन आपको मुरलियाँ मिलना भी बंद हो जाएंगी। जिस दिन आपको मुरलियाँ मिलना बंद हो गई, ये समझ लेना कि अब विनाश शुरू होने वाला है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जिस तारीख को आपको मुरली सुनने नहीं मिली, आपको प्राप्त नहीं हुई, उस तारीख से आप अलर्ट हो जाना। और हम कहेंगे कि आज और अभी से अलर्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि वो तारीख निश्चित नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए बाबा ने कहा अचानक का पार्ट है। इसलिए 3 शब्द हमें याद रखना है, अचानक, एवर रेडी और स्वपुरुषार्थ। तो बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया वाह, देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। है ना भाई? देहधारियों से दिल नहीं लगाने का मतलब क्या हुआ? भाई सभी तो देहधारी हैं। इसका मतलब ये है कि जिसे भी देह का भान है, जो आत्मभान में स्थित नहीं है, उसके साथ कनेक्शन बिल्कुल नहीं रखना। क्यों? क्योंकि देहधारियों से, अगर ऐसे लोगों से आपने दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। नसीब बनाने वाला प्यारा पिता परमात्मा, भाग्य विधाता हमसे क्या बोल रहा है? कितना गहरा इशारा दे रहा है बाबा। बाबा कहते हैं, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह राज सुनाया है? बाबा ने कहा है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है। क्या बोला बाबा ने? खत्म होने वाला है। खत्म हो रहा है नहीं बोला, होने वाला है। इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। अब आप इस चक्कर में ना पड़े कि ये जनसंख्या बढ़ रही है, गवर्नमेंट को जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए। ये सब हमारी वाणी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा वही है जो यहाँ की किसी भी बात को, दुनिया की किसी भी बात को ना उठाए, चुपचाप साक्षी होकर देखे और नई दुनिया का निर्माण करे। हाँ, बाबा स्पष्ट सुना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, देखो, सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है भाई। इसलिए वहाँ कोई एक भी नहीं रहेगा। तो आप यहाँ की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है? दूसरे देश की तो बहुत कम है। अरे भाई, भगवान भारत में ही आता है, इससे भी स्पष्ट हो रहा है। तो जब हाजिर नाजिर परमात्मा है तो वो सारे धर्म की आत्माएं भी तो हाजिर नाजिर होंगी ना। कितनी गहरी बात है। सोचिए, हम मुरली को यूं ही सुन लेते हैं। समझ समझ कर यदि हम मुरली को सुनेंगे तो हमारी बुद्धि भटकेगी नहीं तो फिर नेमीनाथ जैसे मुरली सुन लीजिए आप। समय प्रमाण 7 से 8 मुरली सुनना है, जल्दी से सेंटर भागना है, ऐसा करते थे लोग। अरे अभी ये समय मेरे योग का है भैया, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ये सब जो है आर्टिफिशियल पुरुषार्थ है। योगी व्यक्ति हमेशा फ्री रहता है। योगी व्यक्ति हमेशा हर किसी से बात कर सकता है। योग बात करने से योग डिस्टर्ब होगा ऐसा नहीं है। योग
क्या चीज़ है ये तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। बाबा जबकि मुरलियों में योग की ही शिक्षा पूरी पूरी बहुत गहराई से देते हैं। बाबा कहते हैं देखो सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। इतनी ऊंची बात और कौन बोलेंगे, सोचने की बात है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भाव का मंत्र लेकर ही जाएंगी। देखिए हाँ, सबको पश्चाताप होगा कि अरे हमने अपने पिता को नहीं पहचाना। इसलिए ओ मेरे मीठे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों, बाबा को पहचानने वाले मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों, आपसे बात करके कितना खुश हो जाता हूँ मैं। हाँ, हमको इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है भाई, केवल बाबा, बाबा की मुरली और मेरा मीठा मीठा माउंट आबू में स्थित मधुबन। बाबा कहते हैं देखो मन मना भाव का मंत्र सभी आत्माएं लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भाव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। मध्याजी भाव का मंत्र तो हमने पाया है भाई। हाँ, चक्रवर्ती तो बाबा हमें बना रहे हैं। हाँ, इसलिए बाबा गीत पे भी इशारा दे रहे हैं, देखो दिल का सहारा टूट ना जाए। हाँ, दिल का सहारा कब टूटेगा, जब तुम देहधारियों से बुद्धि लगाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बुद्धि का योग केवल मुझ एक बाप से लगाओ। ओम शांति। बाबा कहते देखो सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। भाई सेंटर्स के बच्चे कौन है? क्या घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे सेंटर्स के नहीं हैं? सेंटर कौन सा है भाई? पूरे विश्व का, जो पूरे मांडवा है उसका सेंटर कौन है? परमधाम। परमधाम बीचों बीच है पूरे वर्ल्ड के, है ना भाई? तो बाबा की बहुत गहरी बात होती है। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तो हम यहाँ स्थूल सेंटर की बुद्धि हमारी जाएगी। सेंटर्स तो हमारा कौन सा है? परम धाम। वहाँ पर बाबा ने बताया कि वहाँ अलग अलग सेक्शन है ना। वहाँ पर बहुत सारे सेंटर है, एक सेंटर में ढेर सारे सेंटर है। एक एक आत्मा को रहने के लिए एक एक जो है हाँ बना हुआ है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। बहुत पहले बाबा के ज्ञान में जब हम शुरू में आए थे, तब बाबा ने वो छत्ता अनुभव कराया था, दिखाया था योग में। हाँ, अलग अलग सेक्शन दिखाया था बाबा ने। बाबा ने कहा कि हर आत्मा के रहने का अलग अलग सेक्शन है, तो प्रत्येक आत्मा का अपना अलग सेंटर्स है। तो सब सेंटर्स का मतलब हो गया परम धाम में रहने वाले अपने सेक्शन को पहचानो। एक बार ओम की क्लास हमने रिकॉर्ड की थी और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया था कि परम धाम पूरा ओम की आकृति का है। उस पर भी हमने पूरा बताया था, जो कि बाबा ने हमें अनुभव कराया था। भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है भाई, सारा का सारा बाबा बुद्धि में मुझे देते रहते हैं, भरते रहते हैं, मैं उसे ट्रांसफ़र करते रहता हूँ, बस और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं देखो तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे, है ना भाई? बहुत लोग बाद में सुनेंगे। बाबा ने ऊपर इशारा दिया कि सब धर्म की आत्माएं आएंगी ही, मतलब वो बच्चे बाद में सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट जाएगी। अब इसको बाबा ड्रामे में नहीं बोल रहे हैं ना। हाँ, ध्यान देना बात को। ड्रामा शब्द बाबा कहाँ उपयोग करते हैं? एक एक शब्द को समझने की ज़रूरत है। हम कहीं भी ड्रामा शब्द को उपयोग कर लिए, कहीं भी भाग्य शब्द को उपयोग कर लिए। ये बाबा जो अस्त्र दे रहे हैं ज्ञान के, उसे सही स्थान पर, सही सरकमस्टांस पर उपयोग करना भी आना चाहिए। भाई आपके पास अस्त्र है और सही समय पर आपने उपयोग नहीं किया तो आप मारे जाएंगे। युद्ध के मैदान में भी, है ना भाई? बड़ी बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी
थोड़ा समय है। अब आप बोलोगे बाबा कितना समय है, तो बाबा क्या आपकी विकारी कैलेंडर की तारीख के हिसाब से आपको समय बताएंगे क्या? सोचने की बात है। जब बाबा का 1 सेकेंड 1 वर्ष के बराबर है तो फिर आपको कौन सा बताएं समय? बताइए। इसी दुनिया में अलग अलग देश में अलग अलग समय होता है? तो बाबा का समय आपकी तारीख और आपके समय से कैसे मैच खाएगा भाई? जब इसी धरती पर जितने देश हैं उसका अलग अलग समय है? यहाँ इतने बजे हैं तो लंदन में कुछ और बजे हैं, तो फिर आपकी तिथि तारीख से बाबा का की तिथि तारीख कैसे मैच खाएगी भाई? जब इस देश में ही अलग अलग है तो परम धाम में रहने वाले बाबा की तिथि तारीख आपके तारीख से कैसे मैच खाएगी? तो बाबा कहते हैं कि देखो थोड़ा समय है, बस इसी में समझ जाओ भाई। बाबा कोई तारीख तो नहीं बता रहे हैं। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बस मतलब ध्यान किधर देना है? सर्वगुण संपन्न बनने में। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। भाई बहुत बड़ी सर्विस है, आप ऐसे गिरने लगोगे तो इतनी बड़ी सर्विस कर कैसे पाओगे? सोचने की बात है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है, कोई साधारण ड्यूटी है क्या? और फिर तुम बार बार गिरोगे तो कैसे काम बनेगा भाई? बाबा ऐसे कह रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि सब बाप को मदद करेंगे, आप ये भी परवाह मत करो, बस आप अपना कार्य करते चलो। भाई बाबा मुरली चलवा रहे हैं, अब कितने लोग सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा है, कौन आधी सुन रहा है, कौन पूरी सुन रहा है, ये तो बाप जाने, बाप का काम जाने। भाई मैं डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। हाँ, स्वयं को पहचानो, मैं कितना अच्छा हूँ और कितना खराब हूँ, बस। और किसी का डिसीजन लेते मत बैठो, नहीं तो बहुत घाटे में पड़ जाओगे। हाँ, ये बहन अच्छी है तो वो भाई अच्छा है, तो वो भाई खराब है तो ये ऐसा है, उससे मत मिलना, अरे उसके साथ मत जाना, ये सब फालतू की, ये देह अभिमान है पूरा का पूरा। बाबा कहते अरे भाई तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। बाबा को यह भी मालूम है, इसलिए बाबा कहीं भी बुद्धि उलझाते नहीं है। बिगड़े तो बिगड़ जाओ भाई, तुम्हारी जानो तुम जानो, है ना भाई। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे ना भाई, ब्रह्मा कुमार, बीके इंग्लिश में कह देते हैं। जरूर पास्ट होकर गए हैं, आदि देव आदि देवी को याद करते हैं ना। जो चीज़ होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है, सीधी सी बात है भाई। बरसात होकर जाती है, फिर घूम फिर के फिर बरसात होती है, होती ही है ना भाई। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा होकर गए तो फिर आए। अब हम मूंझते रहे कि वाह ये कैसे ब्रह्मा है, तो मूंझते रहो भाई, जो मूंझेगा मुझे, है ना भाई, वो सुलझा नहीं सकेगा जो मूंझेगा। तो बाबा कहते हैं कि यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। सीधी बात, देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वह अभी 84 जन्म की अंत में है। ये पक्का हुआ सबको भाई, अभी ना पवित्र है और ना वह राजाई है ना भाई। अभी तो सब पतित बन पड़े हैं, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। हाँ, एक बाप को याद करो। अब इसमें भी व्यक्ति, जो बच्चा मुरली सुन सुनकर भी अगर कोताही बरतेगा तो कितना घाटा हो जाएगा भाई उसका। बाबा ने क्या कहा ऊपर, तकदीर ही फूट जाएगी। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है यह भी बाबा युक्ति बताते, उसमें भी मेहनत नहीं है। सोचो, मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है, और आखिरी में फिर आखिर क्या बोलते हैं भाई डॉक्टर, भैया हमने सब करके देख लिया, अब तो भगवान ही मालिक है, ऐसा बोलते हैं। और घमंड कितना करेंगे। तो कोई डॉक्टरी घमंडी है, कोई साइंस घमंडी है। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल देते हैं। नेचुरल निकाल, आर्टिफिशियल को
चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है भाई। हाँ, यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। अब वो प्लास्टिक का हृदय कितने दिन चलेगा भाई, सोचने की बात है। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं भाई। आपने प्लास्टिक का हृदय लगा लिया या लोहे का घुटना लगा लिया, जो भी कर लिया है, सोचने की बात है, सुख तो मिला नहीं। हाँ, प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है बाबा की। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। इसलिए किसी का पतितपना देखकर तुम उलझो मत, अपना माथा खराब मत करो, क्योंकि तुम किसी को पतित से पावन नहीं बना सकते। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो तुम डिस्टर्ब मत हो, अपना देखो। हाँ, बाबा ने पूरे 84 जन्म की कहानी इसलिए सुनाई कि अरे तुमने 63 जन्म कितने पाप किए, इसलिए किसी को बोलने लायक तुम हो नहीं है, इसलिए कोई मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए आजकल देख लो सबको मास्क लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर सर्वात्माओं ने पाप किए हैं। ये अंतिम समय चल रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है, कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अब। यानी इसका मतलब सबके देह अब छूटने वाले हैं। हाँ, मौत सामने खड़ा है। हाँ, मौत का बाजार शुरू होने वाला है। इसे बहुत अच्छे से समझना, ये निशानी है, ये मास्क निशानी है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर ये निशानी है। हाँ, कि अब ये पृथ्वी अब अंतिम सांसें गिन रही है, ये निशानी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, ये निशानी है। इसमें भी यदि नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग सकेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा की बात ही निराली है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना केवल बाप का काम है। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है हमारा बाबा। और वो बाबा हमको मिला है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अरे अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। अब मनुष्य सर्वोदया लीडर कहने लगते हैं अपने आप को। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे भाई? वो अपने बच्चों पर ही दया नहीं कर सकते, उनका बच्चा ही बिगड़ जाता है। अपने बच्चों को ही नहीं संभाल पाते हैं, अपने लौकिक बच्चों को ही, तो सारी दुनिया को पावन कौन बनाने वाला है भाई? सोचने की बात है। पूरी दुनिया को पलटने वाला तो केवल एक मेरा मीठा मीठा बाबा है, वो ईश्वर मुझे मिला है। ये कितनी गर्व की बात है, कितने गुरूर की बात है। हाँ, ये गुरूर होना ही चाहिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। हाँ, ऐसे बाबा की याद में गीत निकल पड़ते हैं भाई। आप बहुत अच्छे से सुनना, पहले बहुत अच्छे गीत बने जो सीधे बाबा को जोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सर्व की दया करने वाले रहम दिल ब्लिसफुल केवल एक बाबा ही है। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे भाई? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? स्वयं कोई नहीं सुधार पा रहे हैं, स्वयं कोई नहीं बदल पा रहे। आप सोचो, क्या इस जन्म में भी तुमने पाप नहीं किए हैं? फिर काहे दूसरे पर उंगली उठाते हो? हर एक आत्मा पापी है, तो यहाँ किसी के ऊपर उंगली कोई नहीं उठा सकता। बाबा कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के पर उंगली उठा रहा है, अर्थात देहधारियों को देख रहा है, सीधी सी बात, तो नसीब फूट जाएंगे। बाबा ने कहा तो अपना नसीब मत फोड़ना भाई। बाबा कहते हैं वह तो दया करते हैं अल्पकाल की, और नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं देखो तुमको कितनी सहज युक्ति से बताता हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है।
सिर्फ मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो भाई। हाँ, जब से परम धाम छोड़े उसके बाद तो तुम बाबा को याद ही नहीं किए। छू कर आएंगे, सतयुग में आ जाएंगे, फिर याद रहेंगे बाबा कि ये सतयुग हमको किसने दिया? बिल्कुल याद नहीं रहेगा। 2 दिन पहले का याद नहीं रहता है, माँ ने क्या खिलाया बच्चे को, याद रहता है क्या बच्चे को? तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। उसको भी बाबा ड्रामे पर छोड़ते हैं, उस पर भी बच्चों को दोष नहीं लगा रहे बाबा कि तुम ऐसा क्यों बन गए। सीधे सीधे पावन बना रहे हैं बाबा, पावन बनाने की युक्ति सिखा रहे हैं। क्यों, क्या, कब में नहीं पढ़ रहे बाबा। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं, जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत और कहाँ से मिले। हाँ, बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है क्या? नहीं। हाँ, कोई श्रीमत नहीं दे सकता। लिख देते हैं श्री श्री 1108। अरे बाबा, सोचने की बात है। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं, ऊंच पद पाने के लिए नॉलेज दे रहे हैं ना भाई। केवल स्वर्ग में जाने के लिए नॉलेज नहीं दे रहे हैं बाबा कि हाँ चलो भाई तुम प्रजापति बन जाओ, ऐसा नहीं। बाबा तो राजयोग सिखा रहे हैं, है ना भाई। तो ऊंच पद पाने के लिए नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र को जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। हाँ, पवित्र बनो भाई, ऐसा थोड़ी तिथि तारीख निकालते बैठे हो कि भैया 1936 में बाबा आए, फिर 1937 में वो ब्रह्मा बने, फिर ये सबसे कोई फायदा नहीं है। बोलो फायदा है क्या? नहीं है। इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं तुम्हारे पापों का घड़ा भरा हुआ है, तो अपने को महान मत समझो। हाँ, और उसे ऊंचा मत मानो भाई अपने को। ऊंचे से ऊंचा कौन है? मीठा मीठा बाबा, प्यारा प्यारा बाबा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिव हम तत्व हम कह देते हैं, या तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। शिव के मंदिर अलग बनाते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है शिव निराकार और शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है। हाँ, आकार और साकार का अर्थ बहुत गहरा समझना भाई। मतलब शंकर साकार में कभी नहीं होता, स्पष्ट बात हो गई। शंकर केवल आकारी है। हाँ, अब ये आकारी और साकारी की क्लास भी बहुत अच्छी कराई गई है। आप पिछली मुरलियों में सुनना, पूरी पूरी मुरली। आप बहुत अगर इंटरेस्ट लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे भाई, और बोलेंगे हाँ ठीक है, सब ठीक है, तो नहीं बढ़ेंगे आप। साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे ना भाई। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। तो भाई कृष्ण जी थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जितने भी शास्त्र बने हैं सब में नियति नियति बेअंत बेअंत लिख दिया है, क्योंकि आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। अब तो कोई प्रिंस रहा नहीं। हाँ भाई, अभी यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी भाई राजकुमार कॉलेज है ना भाई, राजकुमार कॉलेज नाम ही है उसका। तो कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेज होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे ना भाई। वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया, विकार का नामो निशान नहीं है, तो सब इकट्ठे पढ़ेंगे भाई।
हाँ, एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है, मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। तो भाई रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, माने पुरुषों में उत्तम पुरुष, सीधी सी बात है। कृष्ण जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, यह भी समझाया जाता है। देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही है आधा में, सीधी सी बात। तो सतयुग में हो कैसे सकते भाई, हैं? बाकी धर्म तो सतयुग त्रेता के बाद ही आए हैं, तो सतयुग में कोई और धर्म हो ही नहीं सकता। वह है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। देखो है ना भाई, लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं बाबा, राधे कृष्ण बना रहे हैं, सीताराम बना रहे हैं ना भाई। हाँ, भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जहाँ पर विषय विकार का कोई नामो निशान नहीं था। अब कलयुग में है पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले, है ना भाई। भगवान उवाच मामेकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बाबा बार बार कह रहे हैं, देखो बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा, फिर हिलेंगे, अरे ये कैसे। हाँ, कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। देखो मुरली के पहले भी वो पॉइंट चली, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। भाई यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे भाई, सीधी सी बात है। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से क्या हर्जा है, चाहे कोई भी विकर्म किए हैं। बाबा कहते हैं आधा माफ हो जाएगा। उसमें रोने की और पश्चाताप करने की दरकार ही नहीं है। ये तो भाई बाबा 84 जन्मों की कहानी बताए हैं कि हम 63 जन्म ही विकारी कर्म करते आए हैं, तो अभी बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं अरे भाई, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी। देखो मुरली भी चल रही है वैसी की वैसी, जास्ती फंसते जाएंगे। हाँ, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को फिर खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। पश्चाताप के आंसू को खून के आंसू कहेंगे। खूब अंदर हृदय हिलेगा, हे भगवान ये मैंने क्या किया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बाबा को पहचाना, ऐसा तड़फेंगे फिर। बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामे कम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम होगा ही नहीं। हाँ, आप मेरा पति, मेरा बाप, मेरा बहन, मेरा भाई, ये सब करते रहेंगे तो कभी भी आप विषय विकार से छूट नहीं सकते। बाबा कहता है इसलिए देह से भी संबंध न रखो। यह धर्मराज भी है, बाबा कहता है उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। सोचो इतनी कड़ी सजा। मुरली सुनने वाले यदि कोई चीज़ को छुपाएंगे, बाबा कहता है यदि यज्ञ का एक कणा भी उठा लिया तो वो भी महापाप है। कणा उठा लिया, विषय विकार में चले गए, हाँ किसी बहन पर कुदृष्टि डाल दी, हाँ इलायते कोई गलत कर्म कर दिया गुपचुप में छुपकर, तो बाबा कहता है मुझे तो सब दिखाई देता है। बाबा कहता है देखो जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा कि तुमने क्या किया। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, बाबा ने कहा। तो कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, ये बहुत बड़ा उससे विकर्म हो रहा है। पापों का दंड जरूर मिलता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे ही 1 सेकंड में सजाओं की भी भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। हाँ, यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। देखो ऐसे पढ़ाने वाले बाबा कभी नहीं मिल सकते। आज तो सवेरे एक मीठे मीठे भाई ने हमारे पास एक व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा। वो डायमंड हॉल शांतिवन माउंट आबू के हॉल में बाप दादा के मिलन का दृश्य भेजा।
तो उस दृश्य को देखकर मैं बाबा की यादों में एकदम फपक फपक के रो पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि ओ बाबा, अब तो ना तो वो डायमंड हॉल में आप आ रहे हो, ना तो आपका जो रथ है वो भी नहीं रह गया। अब तो आपसे वो साकार में मिलना कई हजार साल के बाद ही होगा। ऐसा वो दृश्य देखकर हम बाबा की यादों में एकदम फपक फपक के रो पड़े। फिर बाबा और हमने मिलकर बाद में मीठा मीठा आम खाया। हमने बाबा से कहा, बाबा ये मीठा मीठा आम आप मेरे इस मुख से खा लो, क्योंकि सतयुग में तो आप हमें बहुत फल खिलाओगे, लेकिन आप तो खाने आओगे नहीं। अभी तो आप मेरे साथ हो, तो मेरे साथ ये मीठा मीठा आम खा लो। ऐसा बाबा से रिक्वेस्ट करते और नैनों से बाबा की याद के तड़फ के आंसू बहाते हम बाबा को अपने ही मुख से खिला रहे थे। ऐसे बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते बाबा की बहुत याद आती है, इसलिए बीच बीच में गीत प्रस्फुटित हो जाते हैं और मुरली सुनाते सुनाते आंसू भी बह पड़ते हैं बाबा की याद में। आप कहेंगे कि ये मुरली क्यों इतनी लंबी हो रही है, तो हम कैसे बताएंगे। हमें तो बाबा की याद में जो नैन गीले हो जाते हैं, तो ये जो मुरली पढ़ रहे हैं उसके अक्षर भी धुंधले दिखने लगते हैं। तो हम क्या बताएं आपको। हाँ, बाबा की याद और बाबा के प्यार का नशा वास्तव में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो बाबा कहता है, देखो यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, इसलिए बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है। मीठे भाइयों, बाबा कह रहा है, देखो सबकी कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। कोई सजा खाकर पवित्र बनता है और कोई बाबा को याद करके पवित्र बनता है। तो सजा खाना सहज है भाई कि बाबा को याद करना सहज है, आप खुद बताओ। कोई विनाश को देखकर समझता है, कोई निर्माण को देखकर समझता है। तो जो निर्माण को देखकर समझेगा वो सतयुग में आएगा, और जो विनाश को देखकर समझेगा वो वापस फिर कलयुग में ही आएगा। उसे तो द्वापर युग में भी आने नहीं मिलेगा। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं, देखो बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं है। इसलिए बार बार बाबा कह रहे हैं कि भाई आप किसी का पतितपना देखो ही मत, आप किसी देहधारी को देखो ही मत, नहीं तो तकदीर फूट जाएगी भाई। हाँ भाई, पाप का घड़ा तो फूटेगा ही। बाबा कहते, देखो तुमने 63 जन्म पाप करते करते अभी अपने पापों का घड़ा भर लिया है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है जो तुम सुन रहे हो मुरली। हाँ, दुनिया वालों को कम और तुमको बड़ा ग्रहण लगा है। तो भाई हमको तो पुरुषार्थ करना पड़े। अब दुनिया वाले नहीं कर रहे हैं तो मत कर ले दो भाई। हाँ, क्योंकि पापों का घड़ा सबसे ज़्यादा किसका भरा है? तुम्हारा। मुरली किसको सुना रहे बाबा? हम बच्चों को ना। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बाबा कहते, बच्चे सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। हाँ भाई, मीठे में ही चींटी लगती है, कड़वे में थोड़ी लगती है चींटी। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो तुम सबसे सर्वगुण संपन्न थे, इसलिए फिर तुमको भी ग्रहण लगा। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। बाप बताते हैं, तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है भाई। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी राजाओं की होती है, मठ पंथ को थोड़ी कोई डिनाइस्टी कहेगा।
कितनी प्यारी बात कह रहे हैं बाबा। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा है ना, 5, 6, 7, 8 ऐसे राजाई चलती है और सतयुग पूरा हो जाता है। यह भी जरूर है, पावन से पतित वापस फिर बनते हो, बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अभी धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं, बस धर्म तो है नहीं। सिर्फ यह भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। हाँ, कोई भगवान की पूजा थोड़ी की है, तुमने अपने ही चित्रों की बैठ के पूजा की है, तो फल कैसे मिलेगा? फल तो मिलेगा प्यारे बाबा को जानकर, पहचान कर, समझ कर, उनके आदेश का पालन करके, उनकी श्रीमत पर चलकर बाबा को याद में रहना। हाँ, ऐसे थोड़ी बाबा बाबा कह रहे हैं और बस बुद्धि दूसरी जगह भी लटकी हुई है, वो कोई काम का बाबा नहीं कहलाएगा। हाँ, बाबा बाबा कहना, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बाबा कहते देखो तुम आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं ना भाई, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। इसलिए अब यहाँ कोई हिसाब किताब जरा सा भी, बोल का भी, दृष्टि का भी मत बनाना। भाई देखो, आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। तो यह भी समझने की बात है ना, जब सब पुकार रहे हैं तो जरूर बाबा आके हाँ उनकी पुकार सुनते होंगे ना। यह सब समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा तुम्हारा लौकिक बाप, और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा तुमको मुरली सुनने मिल रही है। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, ना अलौकिक ना पारलौकिक, और पारलौकिक अलौकिक को तो जानते ही नहीं है। वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करे। हाँ, दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। अब पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष में समझने की बात है, कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष को आप अलौकिक बाप मत घोषित कर लेना। हाँ, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। बाबा कितना याद आता है ना भाई, शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। इतना सुख फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा सुख हमें मिला जो कहीं न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा सुख हमें मिला वैसा कहीं ना पाए। तो देखो, ऐसे गीत अपने आप याद आ जाते हैं भाई। तो बाबा कहते देखो, यह शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। देखो, वह बाप शिक्षक सद्गुरु है, या उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। आप अच्छे से समझना भाई, नए लोग भी जो सुन रहे हो, बार बार इसको हेडफोन लगा कर सुनना, ऐसे जल्दी से बोर मत हो जाना। जितनी ज़्यादा सुनोगे उतना ही ज़्यादा पावन बनते जाओगे। हाँ, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। ये सुख के सागर की मुरली है। हाँ, आप मानो या ना मानो भाई, नहीं मानोगे तो पछताओगे। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गंवाया है ना भाई। वर्षा सतयुग में था। अब यह समझाना कितना सहज है भाई। सहज किसको लगेगा? सहज किसको लगेगा? जो बिल्कुल रियल पुरुषार्थ करेगा, ज़रा भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेगा, देहधारियों में बुद्धि नहीं लगाएगा, पीछे की दुनिया याद नहीं करेगा, वही यह अनुभव कर सकेगा। बाप
कहते हैं कि भाई बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सद्गति दे कैसे सकते, इसलिए यहाँ पर बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी है। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं वापस, फिर है ना। सोचते हैं ये बच्चा कितना होशियार है, अरे यहाँ से शास्त्र कंठ कर लिए। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमोप्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सब आत्माएं यहाँ हाजिर हैं अभी, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। हाँ देखो स्पष्ट कह दिया बाबा ने, चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मनाभाव का मंत्र ले जाएंगे और फिर वापस घूम के वो मैंने अपना धर्म स्थापित करेंगे और बढ़िया फिर सुख पाएंगे वो धर्म स्थापक के रूप में, है ना भाई, सब उनको मानेंगे। ऐसा है यहाँ एक बार सलामी भरने से। सोचो बाबा कितनी गहरी समझाने की बात कर रहे हैं कि उनको एक बार सलामी भरने से इतना ऊंचा ओहदा हासिल होता है, और यदि हम दिन रात बाबा को याद करें तो हम क्या नहीं पाएंगे। सोचने की बात है। अब तुम नहीं मानोगे भैया तो घाटे में रहोगे। बाप कहते हैं मन मनाभाव का मंत्र वो ले जाते हैं। तुम्हारा है मन मनाभाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र। अब इसे बहुत अच्छे से समझना। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अच्छा भाई, फिर आज का अपन सार उठाएंगे मुरली से। वैसे तो पूरी मुरली उठानी चाहिए, लेकिन सारा दिन याद रहे इसके लिए बाबा सार वाली मदद भी हमसे हमारी कर देते हैं। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। हाँ है ना भाई, बहुत बारीक बात है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। अपने भाग्य की जो है कमाल गाना है। वाह मेरा भाग्य, है ना भाई। हमको स्वयं की पहचान हुई, प्यारे बाबा की पहचान हुई, है ना भाई। बाबा कहता है देखो इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। हाँ भाई, सभी बच्चों से कहता हूँ, आपको अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख दें। हाँ, कुछ भी गलत हुआ है आपसे आप लिख दें उसे कमेंट में। हाँ, तो बाबा पढ़ लेते हैं और बाबा आपकी मदद करेंगे। हाँ, बाबा की मदद की एक बहुत सच्ची आपको बात हम वीडियो में अपलोड करेंगे, सुनाएंगे। एक माता की जो स्टोरी है कहना चाहिए, उसके साथ जो बाबा की मदद का जो उसने अनुभव किया, बहुत प्यारा सा, बहुत रियल, वो हम एक स्टोरी के रूप में आपको एक अलग वीडियो बनाकर सुनाएंगे। तो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी उस कहानी से। तो बाबा कहते हैं देखो इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। तो बाबा से बातचीत किसकी हो सकती है? बाबा को कहते हैं सत्यम शिवम। मतलब शिव से मिलने के लिए पहले कौन सा शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा? शिवम के पहले कौन सा शब्द पढ़ना पड़ेगा? सत्यम। तो बाबा से बातचीत किसकी होगी? शिव से कौन मिल पाएगा? जो सत्य होगा। सीधी सी बात है। तो आपकी बातचीत हो जाएगी और आप राय ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप पूरी तरह सत्य नहीं है, बात को कोई कुछ छिपा के रखे हैं,
ज़रा भी आप उल्टा सुल्टा कर रहे हैं और बस खाली मुरली सुना रहे हैं, सुन रहे हैं और खूब जो है बढ़िया बढ़िया पुरुषार्थ सुना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, जगह जगह आप प्रोग्राम कर रहे हैं, खूब बड़ा बड़ा आप जो है अलग अलग स्थान पर आप खूब सेवाएं कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन आप बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, कुछ उल्टा सुल्टा किसी भी भाई के लिए सोच रहे हैं, तो ये सब जो है महापाप है ना भाई। तो अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। फिर वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले, अंतर्मुखी, स्वमानधारी भव। हाँ, क्या कहा बाबा ने? सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले। भाई ज्ञान सूर्य के सम्मुख कौन रहेगा? जो सूर्य की तरह प्रखर होगा। हाँ, और प्रखरता किस में आती है? सत्यता और पवित्रता में प्रखरता आती है। तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्वगुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। मतलब वो स्वमान को रटते नहीं हैं, वो स्वमान लिखते नहीं बैठते हैं, न स्वमान रटते बैठते हैं, उनके भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। हाँ, देखो कितनी सुंदर वरदान है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे। भाई ये पुरुषार्थ के लिए कौन सी स्मृति रखनी है? कि यह अंतिम घड़ी है, अब यहाँ हमें कुछ भी रखना करना है नहीं, सारे लड़ाई झगड़े समाप्त। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। हाँ, कभी भी मौत आ जाएगी, तो तुम्हारे लिए तो विनाश हो गया ना भाई। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है, न कि स्वमान को काउंटिंग करके माला पकड़ के रटना है। सोचने की बात है। क्या कहा बाबा ने? स्वमान की अनुभूति में रहना है, वो भक्ति टाइप माला नहीं जपना है। हाँ, तो नहीं तो रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर जग उतरही पारा। तो लोगों ने क्या समझ लिया कि कलयुग केवल भगवान का नाम ले लो तो इस जहान से पार चले जाएंगे। तो नाम बस लेने से अगर पार चले जाते तो इतना बड़ा पुरुषार्थ बाबा काहे को कराते आके? फिर इतनी रामायण लिखने की भी जरूरत नहीं थी। जब केवल राम के नाम का लेकर जब पार लग जाएंगे तो इतनी रामायण पढ़ने की फिर जरूरत क्या थी? तो रामायण में पूरा चरित्र दिखाया है। माने केवल राम का नाम लेने से आप पार नहीं लगने वाले हैं। पूरी रामायण इसी बात को सिद्ध कर रही है ना। तो बाबा का आकर यहाँ पर इतने वर्षों से मुरली चलाना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि केवल नाम के भरोसे जो है इस जीवन की गाड़ी नहीं पार लग सकती, है ना भाई। वास्तव में तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है उसका अर्थ ही अलग है कि कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब कलयुग केवल नाम के आधार पर लोग काम करेंगे। जहाँ उनका नाम लिखा रहेगा वहीं सहयोग करेंगे, और उनका नाम नहीं होगा तो वहाँ सहयोग नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है। और अपने ही नाम की माला सुमर सुमर जग उतर ही पारा, और नाम कमाने को ही पार लगना समझेंगे कि भैया उद्धार उसी में है। तुम्हारा नाम बहुत होगा तभी जीवन से उद्धार होगा, तुम अच्छे से अपनी जीवन की गाड़ी को खींच सकोगे। ये भाव है तुलसीदास जी का इस चौपाई में। लेकिन लोगों ने कुछ और समझ लिया। अच्छा भाई, फिर बाबा का आज का जो स्लोगन है सुनते हैं, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। कितना सुंदर स्लोगन है भाई। उड़ती कला में कौन उड़ता रहेगा, इस पर चिंतन करना। बाबा का जितना भी जो है ड्रामा कहो, बाबा का जो पार्ट कहो, बाबा की जो वाणी कहो, वो बहुत एक एक वाणी
बहुत गहरे विचार सागर मंथन करने की है। बाबा ने कहा मेरा एक एक वर्षन लाख का है, मतलब उसमें लाख बातें छुपी हो सकती है। हाँ ठीक है ना भाई, ऐसा है। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी हमारे पास व्हाट्सएप में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिसका उत्तर हम अपने नए कार्यक्रम मोबाइल पर बात पते की, इस नाम से कार्यक्रम है, उसमें हम जवाब देंगे। बहुत ही जल्द आपको वो कार्यक्रम देखने मिलेगा। उसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने मिलेंगी। ये सेवा बाबा ने नई एक युक्ति दी है बाबा ने, जिसे बहुत जल्द बाबा शुरू करवाएंगे चैनल के माध्यम से। अच्छा भाई, ओम शांति। अब तो फिर ये लॉकडाउन खुलने वाला है, तो अब फिर इधर उधर जाकर सेवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। और अभी और बेहद सेवा बची हुई है, इसलिए कोई भी ये ना समझे कि अब कुछ नहीं होना है। नहीं, बाबा ने कह दिया है अभी बेहद सेवा बची हुई है, सबको संदेश देना बचा हुआ है। अभी 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो 33 करोड़ आत्माएं तो बाप को जरूर जानेंगी, पहचानेंगी और कणा दाना भी लेंगी, है ना भाई। अभी 33 करोड़ संख्या नहीं हुई है, इसलिए कोई भी किसी भी परिस्थिति में बिखरे नहीं, उलझे नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।